وألف نعم لكسر الحصار وفتح الممرات وحرية الملاحة. قد يعيق وصول المساعدات مؤقتا لكنه साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप जहां भी होंगे खैरियत और सलामती के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे गजा की उस दर्दनाक दास्तान की जो पिछले 991 दिनों से बारूद, तबाही और मौत की आग में जल रही है। इसके साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी अहम खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आप देख रहे हैं SD24। मैं ह्यूमेरा कुरैशी। पिछले 991 दिनों से अमेरिका के समर्थन के साथ इजराइल लगातार फिलिस्तीन के गजा पर हमले कर रहा है। आज पूरा गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहां अगर कुछ बचा है तो वो है मासूम बच्चों की चीखें, बुजुर्गों का दर्द, नौजवानों की बेबसी और माओं की आंखों से बहते आंसू। अस्पताल तबाह हो चुके हैं, दवाइयों की भारी कमी है, लोगों को भरपेट खाना और साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। हर तरफ सिर्फ तबाही और इंसानी त्रासदी का मंजर दिखाई देता है। हम आपको अक्टूबर 2023 से ही लगातार यह कहते आ रहे हैं कि फिलिस्तीन में इजराइल की तरफ से उंडेले जा रहे बारूद का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उस समय कई लोग यह मान रहे थे कि अरब देश खामोश रहेंगे और गजा धीरे धीरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ चुकी है। यूरोप और अमेरिका महंगाई, बेरोजगारी और जनता के बढ़ते गुस्से का सामना कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और अब इसका असर एशिया पर भी दिखाई देने लगा है। साथियों, SD24 न्यूज़ को 15 मई से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 27 मई को UNRWA में जमा की जाएगी। उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। अमेरिका एक बार फिर मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाजार को भी हिला दिया है। अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो भारत जैसे बड़े आबादी वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस के अल मवासी इलाके में गोल्डन हॉल के पास साइकिल चला रहे एक फिलिस्तीनी युवक को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। इस हमले में 4 फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं गजा के उत्तरी हिस्से अल-तवाम इलाके के साइट 17 में मौजूद गजा पुलिस के एक ठिकाने पर इजरायली बमबारी की गई। इस हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। पिछले 991 दिनों से फिलिस्तीन में कभी तेज तो कभी धीमे रूप में हिंसा और खून खराबा लगातार जारी है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब फिलिस्तीन की धरती अपने ही लोगों के खून से सिंची न गई हो। आज दुनिया आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट से जूझ रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई में रुकावट ने वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति पर साफ दिखाई देने लगा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अपने दर्जन भर बिलियनियर्स को लेकर चीन गए, खैरात मांगी, लेकिन सही जिनपिंग ने भीख नहीं डाली। फिलिस्तीन ने अमेरिका के सर से सुपर पावरी का ताज छीन लिया, इजराइल से उसकी औकात छीन ली, अरबों डॉलर के हथियारों को नंगा करके धूप में खड़ा कर दिया, इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दिया, डॉलर को दफना दिया। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि सारी दुनिया तबाह होने के लिए तैयार है, मगर फिलिस्तीन को तबाही से बचाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पता नहीं है तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो ये थी आज की अहम जानकारी और चुनिंदा खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।